आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। So our question is calculate the standard cell potential. We have to calculate the standard cell potential of the galvanic cell in which the following reaction takes place. मतलब हमें क्या निकालना है, हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है गैल्वेनिक सेल का जिसमें ये फॉलोइंग रिएक्शन हो रही है, दैट इज ये ए वाली रिएक्शन और जो बी वाली रिएक्शन ये ए रिएक्शन हो रही है। और हमें दिया क्या गया है, हमें दिया है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ CR, CD, Fe+2 और Ag रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो सबसे पहले हम ए पार्ट की देखते रिएक्शन क्या दी गई है हमें, दैट इज जो Cr प्लस CD+2 आयन विच गिव्स Cr+3 आयन प्लस CD। और हमें साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट करना है कि डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन, दैट इज चेंज इन स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मतलब हमें कौन कौन सी चीज़ें निकालना है, हमें सबसे पहले तो 3 चीज़ें निकालना है, दैट इज सबसे पहले हमें निकालना है ई नॉट, दैट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है हमें। फिर उसके बाद हमें निकालना है डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और बाद में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है। ये 3 चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट की देखते हैं। पहले पार्ट की रिएक्शन हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर। तो ये जो फर्स्ट पार्ट की रिएक्शन है इसमें अगर मैं देखूँ तो जो मेरा ई नॉट सेल होगा, ई नॉट सेल को हम क्या बोलते हैं, दैट इज ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, यही बोलते हैं। दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। और जैसे कि हमको पता है कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, कैथोड पे हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। तो पहले पार्ट में किस चीज़ की रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन मतलब कोई भी अपना एक हाईएस्ट स्टेट से लोअर स्टेट जाता है, उसको बोलते हैं हम रिडक्शन। दैट इज अगर हम CD के तरफ देखें तो ये +2 से 0 स्टेट बना रहा है CD। तो ये क्या कर रहा है, अपने +2 से 0 स्टेट बना रहा है। तो ये क्या, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और CD का हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है विच इज इक्वल्स टू 0.4, बट यहाँ पे हम क्या लेते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। तो रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, -0.4 इतना होगा, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल क्या रहता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का क्या रहता है, जस्ट रिवर्स रहता है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस ऑफ एनोड, एनोड पे कौन सी रिएक्शन रहती है, हमारी एनोड पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन रहती है। तो यहाँ पे किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इज Cr का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि अपने क्या 0 स्टेट से, ये अपने 0 स्टेट से +3 स्टेट में आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और Cr का हमें कितना गिवन है, दैट इज 0.74, बट ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। सो दैट इज माइनस ऑफ 0.74। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो जो मेरा आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, दैट इज इक्वल्स टू +0.34 वोल्ट। सो ये आ गया मेरा ई नॉट पहले पार्ट का। अब क्या निकालना है हमें, डेल्टा G नॉट निकालना है, डेल्टा G नॉट। तो जैसे कि हमको पता है कि जो हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन रहती है वो क्या रहती है, दैट इज -NF इंटू ई नॉट, यही होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो जो ये हमारा N है, ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन इन रिएक्शन। F इज फैराडेज कांस्टेंट एंड ई नॉट जो भी हमने निकाला दैट इज ई नॉट ऑफ द सेल। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ, दैट इज N की वैल्यू कितनी है, रिएक्शन से देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज 3 + 2 6 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, क्योंकि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। सो जो हमारा नेट है वो कितना आएगा, 6, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, हम इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना हो गया हमारा 6। तो यहाँ पे आएगा -6 इंटू F फेराडेज कॉन्स्टेंट क्या होता है हमारा 96500 इंटू ई नॉट ऑफ द सेल। ई नॉट ऑफ द सेल कितना निकाला हमने, 0.34 वोल्ट। तो यहाँ से अगर मैं इसका कैलकुलेशन कर लूँ तो जो मेरा डेल्टा G R है दैट इज
चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन वो कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू -196.86 किलो जूल्स. सो दिस इज माई डेल्टा जी नॉट. अब क्या निकालना है हमें, अब निकालना है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो जैसे कि हमको पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी आर में हमको रिलेशन निकालना है. तो हम ऐसा लिख पाएंगे कि जो हमारा डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन होता है उसको मैं लिख सकता हूँ दैट इज इक्वल्स टू -2.303 RT log के. यहाँ पे के क्या है हमारा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये होता है हमारा के. तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ. दैट इज डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कितनी है मेरी, -196.86. ये किलो जूल्स में लिखना पड़ेगा, किलो जूल्स में है हमारी. तो अगर मुझे निकालना है तो मुझे क्या जूल्स में लिखना पड़ेगा, दैट इज इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू -2.303. आर की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू 8.314. टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर पूछा है हमें, कितने पे, तो यहाँ पर नहीं दिया गया है, मतलब हम कितना लेंगे, दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड. वो क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है तो 298 इंटू लॉग के. और हमें क्या निकालना है कि अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा और एंटी लॉग ले लूँगा तो जो मेरी के की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, दैट इज इक्वल्स टू 3.17 इंटू 10⁻34. सो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ. सो ये आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट का के, ये फर्स्ट पार्ट का मेरा डेल्टा जी आर नॉट, और ये मेरा आ गया ई ऑफ सेल. तो ये आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट का. सिमिलरली हम सेकंड पार्ट के लिए करेंगे. तो सेकंड पार्ट में हमें रिएक्शन सबसे पहले कौन सी की है, हमें रिएक्शन दी हुई है Fe प्लस Ag प्लस आयन, Fe+2 आयन प्लस Ag प्लस आयन विच गिव्स Fe+3 आयन प्लस Ag. तो सेम अगर हमें ई नॉट सेल निकालना है तो ई नॉट सेल हमारा क्या होता है, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एथोड. सेम करेंगे हम, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन. तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हो रहा है, यहाँ पे Ag प्लस का रिडक्शन हो रहा है. तो इसका रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस Fe का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. तो मैं इधर लिख लेता हूँ नीचे, तो कितना आ जाएगा मेरा, कितना गिवन है मुझे, दैट इज ई नॉट ऑफ दिस सेल, ये मैं बी पार्ट के लिए लिख रहा हूँ. ई नॉट ऑफ दिस सेल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, जो कैथोड पे कितना होगा मेरा, देखते एक बार हम देख लेते. कैथोड पे Ag का आएगा और Ag का मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह 0.77, तो ये प्लस में हो जाएगा. और Fe का कितना गिवन है मुझे, सॉरी Ag का कितना है -0.80, तो ये प्लस में हो जाएगा. और जो Fe का है ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा. तो डेट इज इक्वल्स टू 0.80 माइनस ऑफ 0.77. सो इसको अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.03 वोल्ट. ये आ गया मेरा ई नॉट. अब देखते हैं हम डेल्टा जी आर नॉट. सो ये होता है -NFE नॉट सेल. सेम नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं इसमें, जो सेकेंड वाला स्टेज है उसमें हमारे नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं कितना, एक ही हो रहा है, क्योंकि ये +2 से +3 बना रहा है, मतलब एक, और इसमें भी एक ही, तो कितना हो रहा है 1 -1 इंटू 96500 इंटू ई नॉट ऑफ सेल, दैट इज अभी हमने निकाला विच इज इक्वल्स टू 0.03. तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँगा तो मेरा जो डेल्टा जी नॉट आर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -2895 जूल्स. ये आ गया. अब हमें निकाला है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. जैसे कि हमको पता है डेल्टा जी नॉट आर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमारा क्या रिलेशन होता है, दैट इज -2.303 RT log ऑफ के.
दैट इज इक्वल्स टू -2.303 इंटू आर की वैल्यू हमें पता है 8.314। टेम्परेचर कितना लेना है 298 केल्विन इंटू लॉग ऑफ के, और डेल्टा जी नॉट कितना है हमारा, दैट इज -2895 जूल्स। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो जो मेरा के आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो होगा 3.22। सो दिस इज आवर आंसर। मैं इसको भी एक बार क्या हाईलाइट कर लेता हूँ। ये आ गया मेरा ई सेल, ये आ गया मेरा डेल्टा जी आर नॉट, और ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।